हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी-छोटी गलती होती है जिसको आप मत करिएगा, जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको ये बात झूठ लगे तो आप किसी सीनियर से पता कर सकते हैं, यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल में फॉर्म भरते हैं और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, जो लोग फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट, ठीक है, एक तो होता है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट और इसी को यहाँ पर बोलते हैं क्रूशियल डेट। ठीक है, लास्ट डेट को ही आप लोग क्या बोलते हो, क्रूशियल डेट। और इसको कट ऑफ डेट भी बोल सकते हो। इससे पहले जो है आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल जो है सेंट्रल लेवल जॉब है। अब इसको लेके बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको एक बार। अब ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, एक आपका सेंट्रल लेवल का होता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में जो आपका चाहिए सेंट्रल लेवल वाला, स्टेट लेवल वाला नहीं चाहिए। और उसमें एक और पॉइंट ऐड है कि क्रूशियल डेट से पहले चाहिए। तो अब ये क्रूशियल डेट क्या होता है, क्रूशियल डेट बोलते हैं फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होता है उसको बोलते हैं, या ये लोग अपना क्रूशियल डेट एक वो रख देते हैं कि इस डेट से पहले होना चाहिए। लेकिन मैंने जो अधिकतर देखा है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट को ही ये लोग क्रूशियल डेट बोल देते हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2026 में फॉर्म भरने वाले हैं, तो एक चीज़ का याद रखिएगा कि आपका जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उससे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बन जाना चाहिए। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है अभी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आप अप्रैल के बाद बनवाना। ठीक है, अप्रैल 2026 के बाद बनवाना, ताकि आपको किसी भी तरह का टेंशन ना हो। अब एसएससी सीजीएल में जो है बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे कि आपका जो ये एएसओ है, ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो इसके लिए एज लिमिट अलग-अलग है। ये सेंट्रल सेक्रेटरीएट सर्विस में अगर है तो इसके लिए एज लिमिट 20 से 30 साल है। वही एएसओ अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो में है उसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। लेकिन एक एवरेज देखें सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट, तो वो कितना है, 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। किसी-किसी पोस्ट के लिए आप देखिएगा 20 से 30 साल है, 20 से 30 साल है, 20 से 30 साल, बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से 30 साल है। अब सबसे फेमस पोस्ट जो है एसएससी सीजीएल का, वो कौन-सा है, सीबीआईसी में आपका यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल प्रिवेंटिव ऑफिसर और सेंट्रल एग्जामिनर, इन तीनों में वर्दी मिलता है। इसलिए इस पोस्ट के लिए जो वर्दी वाले बच्चे होते हैं पूरा पागल रहते हैं कि ज़्यादा मार्क्स लाएँ, उन्हें ये वाला पोस्ट यहाँ पर मिल जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे कि एसएससी सीजीएल में सिर्फ जॉब मिल जाए, क्या मिल जाए, कि हमको सिर्फ नौकरी मिल जाए, बाकी हमको कोई मतलब नहीं, कोई भी वो पोस्ट मिले यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो आपको किस तरह के पोस्ट यहाँ पर टारगेट करने हैं, जैसे ये डिविजनल अकाउंटेंट है, ये सब आपको टारगेट यहाँ पर करके चलना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ऑडिटर वाला जो है, ऑडिटर अकाउंटेंट वाला ग्रुप सी का पोस्ट, ये इसके हिसाब से आपको यहाँ पर लेके चलना है। होता क्या है ना कि आपका कट ऑफ जाता है, ठीक है, एसएससी सीजीएल में, तो जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ के हिसाब से भी आपको जो है दिया जाता है पोस्ट, कि कौन सा पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये जो आपका पे लेवल 4 का जो है ग्रुप सी के अंदर आपका पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीएट, तो ये सब का भी कट ऑफ जो है यहाँ पर आपका कम जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे चले, तो पिछले बार जो आपको वैकेंसीज़ देखने को मिली थी, वैकेंसीज़ आपकी कितनी थी? लगभग 14,000 के आसपास। एज लिमिट जो है यहाँ पर मैंने बताया हर पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग-अलग है, लेकिन एवरेज एज लिमिट यहाँ पर देख के चलें तो आपका 18 से 30 साल के बीच में जो है एवरेज एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है आप लोग इसको बहुत टफ समझते होंगे, उतना टफ होता नहीं है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि फॉर द क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले जो है आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर साफ-साफ बोल दिया, अगर आप किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर बिलॉन्ग करते हो। देखिए क्रूशियल डेट जिसकी मैं बात कर रहा था, क्रूशियल डेट, और क्रूशियल डेट को इन्होंने फॉर्म अप्लाई का क्लोजिंग डेट, देखिए यहाँ पर मैं रेड से कर देता हूँ, क्लोजिंग डेट, क्रूशियल डेट, मतलब क्रूशियल डेट को इन्होंने फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट को ही यहाँ पर रखा है, जिसके हिसाब से आपको यहाँ पर चलना है। अब इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पर अगर आएँ तो आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख के सोचिएगा कि नहीं एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। ये जनरल कॉम्पिटिशन का जो तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर आसान है। ठीक है, यहाँ पर 2 टियर में एग्ज़ाम होता है, टियर 1 और टियर 2 में एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाता है। फॉर्म फीस मात्र ₹100, वो भी फीमेल कैंडिडेट्स और एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं लगता है। तो सबसे पहले आता है टियर 1। अगर आप एसएससी सीजीएल का टियर 1 ही नहीं पास करते हो, तो आप एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाओगे। तो टियर 1 में आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ये सभी को पता है जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, और आपको 60 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाता है। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स है। तो इस 200 मार्क्स में आपका कट ऑफ क्या जाता है? देखिए ओवरऑल अगर आप देखें जनरल टारगेट करके चले तो जनरल को 160 से 165 टारगेट करके चलना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी को यहाँ पर 155 से लेके 160 तक टारगेट करके चलना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है तो वो भी ज़्यादा नहीं है, आपका 145 से लेके यहाँ पर 155 तक टारगेट करके लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो इतना याद रखिएगा कि आप 150 प्लस लाते हैं, तभी आप सोच सकते हैं कि आपका जो टियर 1 है एसएससी सीजीएल का, वो एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। टियर 2 में मुझे सबसे खराब चीज़ ये लगा कि आपका टाइपिंग उसी दिन ले रहा है लोग, ठीक है? जिस दिन आपका मेंस एग्ज़ाम है ना, उसी दिन ये लोग यहाँ पर टाइपिंग ले रहा है। मेंस एग्ज़ाम में आप देखिएगा सेक्शन 1 में आपका मैथ्स है, मैथ्स से 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर अगर देखें तो टोटल आपके हो जाते हैं 60 क्वेश्चन, कितना? 60, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 180 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया यहाँ पर।
सेक्शन 2 में आप देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पर 70 क्वेश्चन है, गुना 2 कीजिएगा 10 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। कंप्यूटर से जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 60 मार्क्स का। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो स्टैटिस्टिक्स चूज़ करेगा उसके लिए है, ये सभी के लिए यहाँ पर नहीं है, इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है एसएससी सीजीएल में फॉर्म भरते वक्त, कि अगर आप यहाँ पर एसएससी सीजीएल का फॉर्म यहाँ पर भर रहे हैं तो आपका जो प्रीलिम्स है, ठीक है, आपको सिर्फ प्री को टारगेट करके नहीं चलना है, प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके चलना है, तभी एग्जाम निकल सकता है, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं मिलता है प्री और मेंस के एग्जाम में। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। एसएससी सीजीएल के लिए प्री और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी दिक्कत है एसएससी सीजीएल भर्ती को लेके, तो आप एसएससी सीजीएल 2026 को अगर आप टारगेट करिए तो एसएससी सीजीएल 2026 प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बेस्ट बुक है उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक न्यू चैनल शुरू किया है वैभव रोजगार 24/7, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप मेरे नए चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।